आइए अब एस के उच्चारण के नियम समझते हैं। कॉन्सोनेंट एस के उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट एस के उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट एस के उच्चारण नियम क्या कहते हैं? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? एस का उच्चारण से भी होता है और शे भी होता है। छोटा से भी बड़ा होता है और बड़ा से भी होता है। ठीक है, से भी होता है और शे भी होता है। एग्जाम्पल तौर पे सन, यहाँ हम इसे से की आवाज दे रहा है, छोटे से की, छोटे से की आवाज दे रहा है सन। ऐसी ये भी छोटे सा आवाज दे रहा है छोटे से की शी। ऐसे ये भी इस्माइल। मगर ये जो है ना, ये बड़े से की आवाज दे रहा है शुगर। इसे हम शुगर पढ़ते हैं, शुगर। इसे हम सन पढ़ते हैं, इसे सी पढ़ते हैं, इसे इस्माइल, और इसे हम शुगर पढ़ते हैं, इसे बड़ा से पढ़ते हैं। ठीक है, इसे जो पढ़ते हैं हम बड़ा से पढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 का कहता है कॉन्सोनेंट एस का रूल नंबर 2। जिन वर्ड के अंत में वी, डी, जी, एल, एम, एन, आर, वी, वाई या दे आए तो, जिन वर्ड के अंत में वी, डी, जी, एल, एम, एन, आर, वी, वाई या दा आए तो उनमें अगर एस जोड़े तो एस का उच्चारण जे होता है। कहने का मतलब ये है, जितने वर्ड आए अगर उनके अंत में, वर्ड के अंत में वी, डी, जी, एल, एम, एन, आर, वी, वाई ये शब्द हैं, एंड में जो है ये शब्द हैं इतने सारे, और अगर उनमें एस जोड़ें तो एस का जो उच्चारण होता है वो जे होता है। ठीक है, जो भी वर्ड आए उनमें अगर ये शब्द हैं लास्ट में, अगर इन वर्ड के अंत में लास्ट में एस जोड़ें तो उसका उच्चारण जे होता है। ठीक है, अगर एस जोड़ें तो, जैसे कि वर्ड्स, जैसे कि डी है, योरिया डी, येरिया डी, इसके अंत में अगर हम एस जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण एस ना हो, से ना होकर जे होगा। ठीक है, इसका जो उच्चारण होगा से ना होकर, ना बड़ा से भी नहीं होगा ना छोटा से होगा, इसका उच्चारण होगा जे। ठीक है, वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक है, ऐसे इसका, इसके अंत में भी अगर एस जोड़े हैं तो इसका भी राइड्स, इसका जे कहलाता है। ये जे का उच्चारण करेगा ये जे, राइड्स। ऐसे ही है डील्स, एंड्स, और ऐसे ही वैग्स। ठीक है, वर्ड्स, राइड्स, डील्स, एंड्स एंड बैग्स। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जिन वर्ड के अंत में वोवेल साउंड आए तो और उसमें एस जोड़ने पर उसका साउंड जे होता है। मतलब जितने भी हमारे वोवेल हैं, ए ई आई ओ यू, अगर वो एंड में आ रहे हैं, किसी भी वर्ड के एंड में आ रहे हैं ये पांचों शब्द, तो उसमें अगर हम एस जोड़ते हैं तो उस शब्द को हम जे पढ़ते हैं। जैसे कि एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जिन वर्ड के अंत में वोवेल साउंड आए तो उसमें एस जोड़ने पर उसका साउंड जे होता है। मतलब जो भी वर्ड हैं आ रहे हैं उसमें अगर वोवेल अक्षर लास्ट में है और उसके अंत साथ में हम एस जोड़ रहे हैं तो उसे हम जे पढ़ेंगे, एस को हम जे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि सी, ये हमारा वोवेल है। ठीक है, ये वोवेल है, इसके साथ में हम एस जोड़ रहे हैं ना, एस, तो ये जे पढ़ा जाएगा। ये हमारा वोवेल रहा, ये हमारा रहा एस, तो इसे हम जे पढ़ेंगे, जे। ठीक है, तो इसे हम सीज पढ़ेंगे, सीज। ऐसे ही हमारा वोवेल ही हो रहा ए, और इसमें जोड़ दिया हमने एस, तो इसे हम जे पढ़ेंगे, ना कि से, ना जे, सॉरी, ना से ना बड़ा शे, इसे हम जे पढ़ेंगे, फ्लीज। ठीक है, रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? जिन वर्ड के अंत में पी, टी, के, एफ, टी, एच हो तो और उसमें एस जोड़े तो एस का उच्चारण से होता है। मतलब यह भी रूल नंबर 2 की तरीके से है। जिस तरीके से 2 था उसी तरीके का रूल है ये। अगर जिन वर्ड के अंत में पी, टी, के, एफ, टी, एच हो तो और उसमें एस जोड़ें तो एस का उच्चारण से होता है। यहां हो रहा था जे, इन शब्दों के साथ अगर एस जोड़ रहे थे, यहां हो रहा था जे
और इन शब्दों के साथ अगर हम लास्ट में एस जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण होगा से, छोटा वाला से। ठीक है, यहाँ जय हो रहा था, यहाँ हमारा शे हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे कि कप्स या कप्स है ये। ठीक है, यहाँ जे नहीं पढ़ा जाएगा, इसे से पढ़ा जाएगा। जैसे कि हम यहाँ जे पढ़ा था ना, यहाँ राइड्स, डील्स, हैंड्स, वैग्स, तो यहाँ से पढ़ा जाएगा कप्स। ठीक है, यहाँ भी से जे पढ़ा जाएगा स्टॉप्स। ये पी आ रहा है ना, यहाँ भी पी आ रहा है, यहाँ भी पी आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है, ये एरिया टी और ये एरिया टी। ठीक है, रूल के अनुसार। तो ये सभी हम शे पढ़ेंगे, शे। ठीक है, छोटा से हैस। आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट एस के रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर एस के बाद एल आए तो एस साइलेंट होता है। अगर एस के बाद एल आए तो एस साइलेंट होता है। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं। जैसे कि ये एल है, ये एस के बाद आ रहा है, तो ये हमारा साइलेंट होता है। ये हमारा एस साइलेंट होता है, इसे हम आइल पढ़ते हैं, आइल, ना कि आइसल। ठीक है, इसे हम आइल पढ़ते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार ये एरिया एल और ये एरिया एस, तो ये एस एल के बाद, सॉरी एल से पहले आ रहा है, एस के बाद एल आ रहा है, तो इसे हम साइलेंट पढ़ते हैं। इसे हम आइसलैंड नहीं पढ़ते, इसे हम आइलैंड पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम आइलैंड पढ़ते हैं, यहाँ हमारा एस साइलेंट हो जाता है। तो आइए हम रूल नंबर 6 देखते हैं, कॉन्सोनेंट एस का रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, कुछ वर्ड में एस साइलेंट होता है। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां एस हमारा साइलेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि डेबरी, यो हमारा ओनली डेबरी पढ़ा जाएगा, ना कि डेबरीज। ये हमारा ओनली डेबरीज नहीं पढ़ा जाता, ओनली डेबरी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाई काउंट पढ़ा जाएगा, यहाँ भी हमारा एस साइलेंट हो जाता है, या हमारा वाई काउंट पढ़ा जाता है। धीरे धीरे जैसे आप सीखते जाओगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमें कहाँ एस साइलेंट करना है, कहाँ नहीं। कुछ रूल के अनुसार और कुछ हमारा एक्सपीरियंस बता देता है कि हमारा क्या चीज़ कहाँ साइलेंट होती है। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। आप समझते हैं टी के उच्चारण नियम। टी के उच्चारण नियम, टी के उच्चारण नियम क्या कहते हैं, रूल नंबर 1, कॉन्सोनेंट टी का रूल नंबर 1, टी का उच्चारण टे होता है। ठीक है, टी का जो उच्चारण होता है वो टे होता है, सिंपल सा रूल है। एग्जाम्पल, टाइगर, टिकट, ये हमारी टे की आवाज दे रही है, टे की। ठीक है, टाइगर, टिकट, और भी वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं, कॉन्सोनेंट टी का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर टी के बाद एल आए तो टी साइलेंट होता है। अगर टी के बाद एल आ रहा है तो वहां टी साइलेंट होता है। अगर टी के बाद एल आ रहा है तो टी साइलेंट होता है, ये वाला टी। एग्जाम्पल, जैसे कि ये टी है, ये हमारा साइलेंट होता है, इसे हम ब्रीशल पढ़ते हैं, ब्रीशल। ठीक है, इसे जो पढ़ते हैं हम ब्रीशल पढ़ते हैं। ऐसे ही ये हमारा टी साइलेंट हो जाता है, इसे हम कासल पढ़ते हैं, काशल। ठीक है, रूल नंबर 3 देखते हैं, कॉन्सोनेंट टी का रूल नंबर 3। अगर टी के पहले एस आए तो टी साइलेंट होता है। अगर टी के पहले एस आ रहा है तो वहां टी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि क्रिसमस, यहाँ टी के पहले एस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टी, ये जो टी है ये वाला, ये टी हमारा साइलेंट हो जाएगा, इसे हम क्रिसमस पढ़ते हैं, ना कि क्रिसमस। ठीक है, इसे हम क्रिसमस पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हमारा ये वाला टी, ये टी साइलेंट हो जाता है क्योंकि इसके भी पहले एस आ रहा है, इसे हम लिसन पढ़ते हैं, LISTEN, लिसन। ठीक है, यह हमारा टी साइलेंट हो जाएगा। रूल नंबर
4 देखते हैं। कॉन्सोनेंट टी का रूल नंबर 4। कौन तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? टी सी एच के कॉम्बिनेशन में टी साइलेंट होता है। तो इसका कहने का मतलब यह है, अगर हमारा टी सी एच एक साथ आ रहा है किसी वर्ड में, अगर हमारा टी सी एच तीनों अक्षर एक साथ आ रहे हैं किसी वर्ड में, तो वहां टी साइलेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैच, यहां हमारा टी साइलेंट है, इसे ओनली हम मैच पढ़ते हैं, मैच खेलते भी होंगे आप, मैच। ऐसे ही हमारा वॉच, वॉच मीन्स देखना, और वॉच मीन्स घड़ी भी होती है। ठीक है, तो यहां भी हमारा टी साइलेंट होता है। इसी प्रकार यहां हमारा कैच, यह भी हमारा टी साइलेंट होता है। ठीक है, मैच, बाज, कैच, यहाँ हमारा तीनों अक्षरों में टी साइलेंट होता है। और भी शब्द ऐसे हैं जहां हमारा टी साइलेंट होता है। तो आइए आगे देखते हैं। आइए अब समझते हैं कॉन्सोनेंट बी के उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट बी के उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट बी के उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट बी का रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, बी का उच्चारण बे होता है, बे। सिंपल सा रूल है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? बी का जो उच्चारण होता है वो बे होता है। एग्जाम्पल तौर पे वेकेशन, व्हीकल। ठीक है, वेकेशन, व्हीकल, ये बे की आवाज दे रहा है, बे की। ठीक है, बे की आवाज दे रहा है। अब समझते हैं डब्लू के उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट डब्लू के उच्चारण नियम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? डब्लू का उच्चारण वय होता है, वय। इस पे ऊपर चक्रवर्ती होते हैं ना, चांद का बिंदा लगा रहता है, वय। इसका जो उच्चारण होता है वह वय होता है। जैसे कि वाटर, यो वय की आवाज दे रहा है, वय की। वाटर, वेदर, वर्ल्ड। ठीक है, वाटर, वेदर, वर्ल्ड। सिंपल सा रूल है ये भी। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, कॉन्सोनेंट डब्लू का रूल नंबर 2। अगर डब्लू के बाद आर आए तो डब्लू साइलेंट होता है। अगर डब्लू के बाद आर आ रहा है तो वहां डब्लू साइलेंट होता है। जैसे कि राइट, राइट मीन्स लिखना, यहां हमारा डब्लू साइलेंट है। ठीक है, राइट इसे हम पढ़ते हैं राइट। ठीक है, राइट पढ़ते हैं इसे। ऐसे ही प्ले राइट, यहां भी हमारा डब्लू साइलेंट है, प्ले राइट। ठीक है, ऐसे ही रैक, यहां भी हमारा डब्लू साइलेंट है, क्योंकि इसके पहले यहां भी हम इसके बाद आर आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा डब्लू साइलेंट है। राइट, प्ले राइट, रैक। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखते हैं, कॉन्सोनेंट डब्लू का रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? कुछ वर्ड में डब्लू साइलेंट होता है। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां हमारा डब्लू साइलेंट हो रहा है, वहां तो अगर आर आ रहा है, ऊपर वाला रूल नंबर 2 कह रहता है, अगर आर आ रहा है डब्लू के बाद आर, तो वहां साइलेंट हो रहा है। मगर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां हमारा ऑटोमेटिक डब्लू साइलेंट होता है, जैसे कि होल, इसे हम, यहां हमारा डब्लू साइलेंट हो रहा है, होल। यहां हमारा आंसर, इसे हम आंसर पढ़ते हैं, इसे नहीं आंसर नहीं पढ़ते, इसे हम आंसर पढ़ते हैं, यह हमारा डब्लू साइलेंट होता है, इसे हम आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, होल, आंसर। ठीक है, ऐसे हमारा अब समझते हैं कॉन्सोनेंट एक्स के उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट एक्स के उच्चारण नियम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? एक्स का जो उच्चारण होता है वो कस या जे होता है। एक्स का जो उच्चारण होता है वो कश या जे होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बॉक्स, एंटर, सॉरी एक्स्ट्रा, और यो एग्जिट, यो जे की आवाज दे रहा है हमारा, यहां हम इसे एग्जिट पढ़ते हैं, एग्जिट। और यह हमारा कस की आवाज दे रहा है, बॉक्स, एक्स्ट्रा, और ये हमारा जे की आवाज दे रहा है, बॉक्स, एक्स्ट्रा, एग्जिट। ठीक है, अब समझते हैं कॉन्सोनेंट जेड का उच्चारण नियम। कॉन्सोनेंट जेड का उच्चारण नियम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है?
जेड का जो उच्चारण होता है वो जे होता है, जेड का जो उच्चारण होता है वो जे होता है। एग्जाम्पल, जू, सॉरी, जीरो, जू, जिगजैग, ठीक है, जीरो, जू, जिगजैग, सिंपल सा रूल है, जे का उच्चारण जे होता है, जीरो, जू, जिगजैग। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।